उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं ने कम होने का नाम नहीं लिया। वहां पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर आरोप लगे कि उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां बरसाई, कई लोगों की जान ले ली। जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने बीते कई हफ्तों से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पाकिस्तान के पीओके के कई मुद्दों को लेकर उसके समर्थक लगातार सड़कों पर डटे रहे। महंगाई के मुद्दे को लेकर, आटे की किल्लत को लेकर, बिजली की किल्लत को लेकर, खाने पीने की चीजों को किल्लत के लेकर, और उनकी असेंबली में जो सीटें बाहर के लोगों के लिए रखी हुई हैं, असली मुद्दा उसको लेकर जेएसी के लोगों ने सड़कों से हटने का नाम नहीं लिया। पीओके के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया, पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पीओके के मुजफ्फराबाद में बवाल हो गया। वहां शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने उन पर जुल्म ढा दिया, ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए लगातार फायरिंग, ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है इनकी, ये देखिए लगातार यहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये मुजफ्फराबाद की आपको हालत बता रहे हो। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग पड़े, जहां जगह मिली उसी तरफ दौड़ लगा दी। इसी बीच एक प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का शिकार हो गया, उसे गोली लग गई। ये शेर फाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और ये गोलियां लग चुकी है। ये देखिए, ये सामने आपके ये गोलियां लग चुकी है। मुजफ्फराबाद के उस इलाके में काफी देर तक गोलीबारी चलती रही। देखकर ऐसा लगा मानो वहां युद्ध छिड़ गया हो। पाकिस्तानी आर्मी के जवान निहत्थे लोगों पर इस तरह गोली चलाते दिखे मानो वो दुश्मन के सैनिक हो, मानो वो उनकी जान ही ले लेंगे। ये देख ले लगातार फायर हो रहे हैं। ये देखें, पीछे हो जाओ, अपने आप को बचा के। शाबाश। जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने उसके आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लिए। बीते कुछ दिनों में 65 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान भी ले ली, लेकिन जेएसी ने साफ किया कि जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो पीछे नहीं हटेगा। उसके लोग सड़कों पर डटे रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के जो नेता हैं उनका नाम है महमूद खान। उन्होंने पीओके के हालात पर चिंता जताई। दावा किया कि पाकिस्तान में इतनी भी आजादी नहीं बची कि वहां के लोग पीओके में मारे गए लोगों के लिए आंसू बहा सके। 67 आदमी मरे हैं, अब लोगों को ये इख्तियार भी नहीं देते कि यहाँ जमा हों और अपने शहीदों के लिए रोएं। महमूद खान के मुताबिक शहबाज सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही पीओके में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और बेगुनाह लोग मौत के मुंह में झोंक दिए गए। सवाल की एक बात यह कि पीओके में जो कुछ हो रहा है उसमें एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहां लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहा। वो ये कि वहां पाकिस्तान ने एक असेंबली भी बनाई हुई है और वहां चुनाव करवाने के दावे भी करता है, लेकिन पीओके के लोगों का आक्रोश इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि उसने वहां एक ऐसा पैंतरा चला हुआ है कि सरकार उसी की मर्जी की बनती है। वो इसलिए क्योंकि उस असेंबली में 45 सीटें हैं, 45, लेकिन पीओके के इलाकों में सिर्फ 33 सीटें हैं, 33। बाकी 12 कहां हैं? बाकी 12 सीटें पाकिस्तान ने उन लोगों के नाम पर रखी हुई हैं जो 1947 के बाद कश्मीर से उधर गए और अब पीओके में नहीं रहते। मतलब वो लोग लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, जगह जगह रहते हैं, लेकिन वोट देते हैं पीओके की असेंबली के लिए। और पीओके के कश्मीरियों का कहना है कि इन्हीं 12 सीटों में अपने हिसाब से वोट करवा लेता है पाकिस्तान और इसी की बदौलत वो असेंबली में अपनी पिट्ठू सरकार बिठा देता। तो ये जो जेकेएसी है, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग कर रही है। उसका कहना है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं वो पीओके की सरकार बनाने में हिस्सा क्यों लेंगे। ये सीटें पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों को मौका देती हैं कि वो बाहर से पीओके की राजनीति में दखल दें और सरकार बनाएं या गिराएं। इससे पीओके के लोकल लोगों की आवाज कमजोर पड़ जाती है। ये 12 सीटें हैं इस पूरे बवाल की जड़। और पाकिस्तान जिस हद तक जाकर इन 12 सीटों को अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा,
उसी से साफ है कि वो इन 12 सीटों का कैसे इस्तेमाल करता है। 100 बात की एक बात,